गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी यह पहली क्लास है। उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास। उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास। उत्तराखंड में समाचार पत्रों के इतिहास को शुरू करने से पहले हम भारत में समाचार पत्रों का इतिहास देखेंगे। भारत का जो पहला समाचार पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र, इसका नाम द बंगाल गजट था। इसके जो संपादक थे वो जेम्स हिक्की थे और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। 1780 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इस समय बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार यह भारत का पहला समाचार पत्र था। अगर भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र की बात करें, हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो इसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन जुगल किशोर जी ने किया था। हिंदी का यह जो समाचार पत्र था, यह एक साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से शुरू हुआ था। कलकत्ता से शुरू हुआ था, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और आपको पता है उत्तराखंड के इतिहास में 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड भी हुआ था। तो इस प्रकार भारत में समाचार पत्रों का इतिहास हमने देखा। अब बात करेंगे उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास। इसमें बात करेंगे उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र 1842 में जो प्रकाशित हुआ था और इसका नाम था द हिल्स। इसके संपादक जॉन मैकिनन, जो कि आयरलैंड से थे। इनको फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है और जॉन मैकिनन ने इसका प्रकाशन मसूरी से ही किया था। जॉन मैकिनन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी। द हिल्स 1842 में शुरू होता है और 1850 में इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। फिर 1850 में ही दूसरा समाचार पत्र मैफीसलाइट का प्रकाशन शुरू होता है और इसके संपादक जॉन लेग थे और यह भी मसूरी से ही प्रकाशित हुआ। इसके बाद उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र जो कि हिंदी में था प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था समय विनोद। समय विनोद, और इसके संपादक रहे जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी वही हैं जिन्होंने कुमाऊं परिषद के 1917 के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। जयदत्त जोशी ने इसका संपादन नैनीताल से किया था। बहुत सारी बुक में आपको जसपुर भी मिलेगा, तो नैनीताल या जसपुर से इसका संपादन जयदत्त जोशी ने किया था और ये उत्तराखंड का पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है अल्मोड़ा अखबार के बारे में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा शुरू किया गया और ये कुमाऊनी बोली का पहला समाचार पत्र था जो कि अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। बुद्धि बल्लभ पंत वही हैं जिन्होंने 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की और साथ में ये कुमाऊं के पहले शिक्षा इंस्पेक्टर भी नियुक्त हुए थे। इसके बाद आगे चले तो 1902 में गढ़वाल समाचार, इसका प्रकाशन होता है और इसके पहले संपादक गिरिजादत्त नैथानी रहे।
और इसका जो प्रकाशन है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग स्थान दिया है। इसके बाद 1905 में गढ़वाली बोली का पहला समाचार पत्र, गढ़वाली बोली का पहला समाचार पत्र गढ़वाली, इसके संपादक भी जो पहले संपादक थे वो गिरिजा दत्त नैथानी ही थे, गिरिजा दत्त नैथानी। और यह देहरादून से प्रकाशित हुआ, देहरादून से प्रकाशित हुआ। इसी पत्र में सत्य शरण ऋतुड़ी की जो कविता थी उठो गढ़वालियों, इसका अंक इसमें छपा था। इसके बाद बात करेंगे 1913 में विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू होता है और सदानंद कुकरेती इसके संपादक होते हैं, सदानंद कुकरेती। और इसका प्रकाशन पौड़ी से शुरू होता है। 1913 में ही उत्तराखंड का पहला हस्तलिखित समाचार पत्र बाजार बंधु प्रकाशित हुआ, जो कि उत्तराखंड का पहला हस्तलिखित समाचार पत्र था। और यह अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से प्रकाशित हुआ था। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो संपादक पूछ लेता है, या संपादन वर्ष पूछता है, और या उसका प्रकाशन का स्थान पूछता है। अब इसी के बाद आगे बढ़ेंगे। 1918 में एक पत्र निकलता है जिसका नाम है पुरुषार्थ, और इसके संपादक भी गिरिजा दत्त नैथानी थे, गिरिजा दत्त नैथानी। और ये दुगड्डा से प्रकाशित हुआ था, दुगड्डा से प्रकाशित हुआ था। 1918 में ही आपको पता है अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, और अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने पर 1918 में शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया जाता है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया जाता है। और यह अल्मोड़ा से निकलता था। विजयादशमी के दिन ये शुरुआत हुई थी इसकी, और यह देशभक्ति नामक प्रेस से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 1922 में ही तरुण कुमाऊं नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा किया गया, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा किया गया। और यह लैंसडाउन से निकलता था, लैंसडाउन से। 1922 में ही क्षत्रिय वीर नामक समाचार पत्र प्रताप सिंह नेगी द्वारा निकाला गया, प्रताप सिंह नेगी द्वारा निकाला गया, और यह पौड़ी से प्रकाशित होता था। इसी प्रकार 1922 में ही विचारानंद सरस्वती द्वारा अभय नामक पत्रिका या समाचार पत्र स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा देहरादून से प्रकाशित किया गया, देहरादून से अभय 1922 में। किसी किताब में आपको ये 1928 में मिलेगा। 1918 में यही स्वामी विचारानंद सरस्वती हैं जिन्होंने होम रूल लीग की शाखा देहरादून में 1918 में खोली थी। इसके बाद 1928 में गढ़देश नामक समाचार पत्र कृपाराम मिश्र द्वारा निकाला गया, जो कि कोट द्वार से निकलता था। गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोट द्वार, तो गढ़देश और कोट द्वार आप याद रखेंगे। इसी प्रकार 1930 में स्वाधीन प्रजा पेपर में पूछा गया है, स्वाधीन प्रजा, और गढ़देश वाला भी पेपर में पूछा गया है। स्वाधीन प्रजा ये निकाला गया विक्टर मोहन जोशी द्वारा, विक्टर मोहन जोशी द्वारा। यह अल्मोड़ा से निकाला गया था। इसी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पत्रों में से एक समता नामक समाचार पत्र मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जिन्होंने दलितों को शिल्पकार नाम दिया था, वही हरिप्रसाद टमटा समता नामक अखबार निकालते हैं 1934 में अल्मोड़ा से। इसके बाद बात करेंगे 1938 में
संदेश नामक समाचार पत्र कृपाराम मिश्र और धनीराम मिश्र दोनों के द्वारा कोटद्वार से संदेश नामक पत्र निकाला जाता है। यही कृपाराम मिश्र है जिन्होंने 10 साल पहले 1928 में गणदेश नामक समाचार पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। इसके बाद 1939 में इम्पोर्टेंट कर्मभूमि नामक समाचार पत्र भक्त दर्शन व भैरवदत्त धूलिया द्वारा लैंसडाउन से प्रकाशित होता है। भैरवदत्त धूलिया की एक प्रमुख पुस्तक भी है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, ये भैरवदत्त धूलिया की किताब है। 1939 में ही पताका नामक समाचार पत्र शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। 1947 को 15 अगस्त 1947 को युगवाणी नामक समाचार पत्र गोपेश्वर कोठियाल और भगवती प्रसाद पांथरी द्वारा देहरादून से निकाला गया। तो पूछ सकता है जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन उत्तराखंड से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? युगवाणी। 15 अगस्त 1947 को यह प्रकाशित हुआ था। प्रजाबंधु पत्र निकलता है और इसके संपादक है जयदत्त वेला, और ये पेपर में पूछा गया है। जयदत्त वेला वकील द्वारा यह पत्र रानीखेत से निकाला गया था, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। 1956 में एक और पत्र निकलता है सत्यपथ, और इसके संपादक ललिता प्रसाद नैथानी, और ये कोटद्वार से निकलता है। ललिता प्रसाद नैथानी जिनकी किताब है मालिनी सभ्यता के खंडहर और कर्णवाश्रम, ये इनकी किताबें भी हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रमुख पत्र देखे, उत्तराखंड के प्रमुख पत्र। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र, तो ये हो जाएगा द हिल्स। 1842 में जॉन मैकिनन द्वारा। पूछेगा पहला हिंदी का समाचार पत्र, उत्तराखंड का पहला हिंदी का समाचार पत्र, तो ये आपका समय विनोद 1868 में जयदत्त जोशी द्वारा। पहला कुमाऊनी बोली में अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा से ही निकलता था, और 1871 में इसका प्रकाशन हुआ। इसी प्रकार गढ़वाली बोली का पहला समाचार पत्र गढ़वाली था, जो कि 1905 में देहरादून से गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ था। इसी प्रकार पहला हस्तलिखित समाचार पत्र बाजार बंधु था, जो कि अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से 1913 में निकला था। इसके अलावा अब बात करेंगे पहले समाचार पत्र द हिल्स की। द हिल्स पहला समाचार, उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र 1842 से शुरू हुआ, 1850 में ये बंद हो गया था। जॉन मैकिनन इसके संपादक थे, मसूरी से निकलता था। जॉन मैकिनन आयरलैंड के थे, आयरिश व्यक्ति थे। उत्तराखंड की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, और इनको फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मसूरी जॉन मैकिनन को ही कहा जाता है।
जो द हिल्स था ये अंग्रेजी भाषा का था और ये पाक्षिक था, यानी कि 15 दिन में प्रकाशित होता था। तो द हिल्स के बारे में हमने देखा, ये उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था। 1842 में शुरू होता है और 1850 में समाप्त हो जाता है। इसके जो संपादक थे जॉन मैकिनन, जो आयरलैंड के थे। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस उत्तराखंड में जॉन मैकिनन ने खोली थी और इन्हें फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है। साथ में जो द हिल्स है इसका जो प्रकाशन मसूरी से हुआ था, अंग्रेजी भाषा में था और पाक्षिक था। अब दूसरा जो समाचार पत्र है अल्मोड़ा अखबार, इसकी बात करेंगे। अल्मोड़ा अखबार कुमाऊनी बोली का प्रथम अखबार 1871 में शुरू होता है और 1918 तक चलता है। कुल कितने वर्ष चला? 48 वर्षों तक यह प्रकाशित होता रहा। डिबेटिंग क्लब द्वारा इसको शुरू किया गया। डिबेटिंग क्लब जो कि 1870 में जिसकी स्थापना होती है, इसके सुझाव पर अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया। इसके जो पहले संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत, ये वही हैं जिन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की थी। और इनके अंतिम संपादक कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे थे। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी थे। बद्रीदत्त पांडे 1913 में इसके संपादक बने थे और 1918 में इसके बंद होते ही यह अखबार बंद हो गया था। इसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक समाचार पत्र भी शुरू किया था। शक्ति नामक समाचार पत्र 1918 में ही शुरू किया था। यह अंग्रेजी अखबार पायनियर, अंग्रेजी का एक अखबार था पायनियर, इसके समकालीन यह अखबार था। साथ ही यह एक साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक अखबार, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछा गया है पेपर में। तो इसका जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 10 था। इसके अलावा इसके जो और संपादक थे, इन संपादकों का नाम पूछा जाता है। तो पहले संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत, दूसरे थे इम्तियाज अली, तीसरे थे जीवानंद जोशी, उसके बाद विष्णुदत्त शर्मा, बीच में सदानंद सनवाल भी थे। सदानंद सनवाल, फिर विष्णुदत्त और इनके अंतिम संपादक बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे इस समाचार पत्र को जो बंद किया था वो करने वाले थे कमिश्नर लोमस, डिप्टी कमिश्नर थे। कमिश्नर लोमस ने इसको बंद करवाया था। जिसके बाद पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र ने छापा था। एक फायर से 3 शिकार, कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ये पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र में छापा गया था। इस पत्र के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक समाचार पत्र निकाला था। शक्ति नामक समाचार पत्र 1918 में विजयादशमी के दिन निकला था। इसके पहले संपादक बद्रीदत्त पांडे थे। यह देशभक्ति नामक प्रेस से निकला था। देशभक्ति नामक प्रेस से निकला था। और 1921 में इसके संपादक विक्टर मोहन जोशी भी बने थे। विक्टर मोहन जोशी 1921 में इसके संपादक बनते हैं। तो आज हमने इस प्रकार उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास देखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।